आज हम कुछ दिल की बातें करेंगे। जैसे जैसे आप लोग ये वीडियो देखेंगे वो बहुत सारी बातें आप लोगों को पता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से शायद आप लोग खुद भी गुजरे होंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी तकलीफ़, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं या दो लोग जब आपस में मोहब्बत करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे वो वक्त आता है कि जब आप लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद कोई एक शख्स ऐसा होता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक मे बी वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए वो ऐसे मूव ऑन कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? एक सिनेरियो बना लें कि आप चाहे वो आपकी दोस्ती हो, दो लड़कियों की दोस्ती हो, एक लड़का लड़की की दोस्ती हो। पहले हम जब हम किसी भी रिलेशन का शुरू शुरू होता है, स्टार्ट होता है, आप 24/7 बातें करते हैं, आप अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है, लोग एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। इस बात की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। एंड वंस दे गो अपॉर्ट, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, और फिर वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि अगले दिन मूव ऑन कर जाता है। बहुत सारे केसेस या बहुत सारे सिनेरियोज़ में लोग कहते हैं कि शायद उसके पास पहले से कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से उसने पहले इंसान को छोड़ दिया। और बहुत सारे केसेस में ये समझ नहीं आती। हमेशा जब भी एक एक रिलेशन टूटता है, दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। कोई आपस में बैठ के बात नहीं कर रहा होता। बहुत बहुत सारे रीसेंट सोशल मीडिया कपल्स देख लें जिसमें वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स थे शुमाइला और हसाम। they blame each and every one, but they don't till today, like आप डिस्प्ले करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि क्या इसकी वजह नज़र होगी, या इसकी वजह होगी कि दे टू वर इनिशियली नॉट कंपैटिबल, और वो बस एक शुरू शुरू में जज्बात थे जिसमें you thought that you two were compatible and later on you realized that you two were not compatible. um, do you think it's easy to move out of a relationship, or it's much easier to get into a relationship? Like if you ask me, मुझे लगता है कि किसी रिलेशन से निकल के मूव ऑन करना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ और मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे अगर आप लोग किसी के साथ सिंसियर थे और बहुत हद तक सिंसियर थे, जो आजकल की दुनिया में कम लोग होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए टू मूव ऑन। छोटे से छोटा काम आप लोग करते हैं, आपको उस शख्स की याद आती है कि वो होता तो ऐसे होता, वो होता तो उसने ये कहना था, वो होता तो मेरे साथ ऐसे खड़ा होता, वो होती तो वो ये कहती, वो थी तो ये हुआ था, वो थी तो ऐसा था। और ये थी था के चक्कर में हम लोग उससे निकल ही नहीं सकते, एंड वी वेस्ट ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ आवर लाइफ इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन एंड मेकिंग आवर लाइफ बेटर एंड फाइंडिंग अ पर्सन जो कि हमारे लिए बेहतर हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, और शायद ये ह्यूमन नेचर है। आई एम नॉट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और आई एम अ साइकेट्रिस्ट, आई एम जस्ट हेयर। मैं कुछ दिल की बातें करी हूँ, उसका कोई हो सकता है ना सर है ना पाँव है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट आई फील लाइक टॉकिंग। तो बहुत सारी बातों पे आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग बता भी सकते हैं कि क्या हो सकता था या किस तरह की वो है। ऐसा कोई स्क्रिप्ट कोई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की अपने दिल की बातें, मे बी शी इज़ ट्राइंग टू हील हर सेल्फ, मे बी शी इज़ ट्राइंग टू टेक योर ओपिनियन, शी इज़ जस्ट टेलिंग यू रैंडम थाट्स जो उसके जहन में आ जाती हैं। सो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे।